तब और भगवान की जय। उद्धव जी बहुत ज्ञानी पुरुष थे और मेरे माधव के, मेरे केशव के सखा भी थे, बहुत गहरे मित्र भी थे। दीपनी मुनि के आश्रम में इन्होंने विद्या ग्रहण की और अच्छे मित्र थे। दोनों साथ साथ भोजन करते थे, इकट्ठे रहते थे, जहाँ भी जाना वहीं अंग संग रहते थे। उद्धव जी और मेरे ठाकुर जी बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन प्रभु और उद्धव जी भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते मेरे केशव को कुछ याद, रोने लगे प्रभु जी। कुछ रोते रोते उन्होंने अपनी थाली में देखा, अपनी भोजन की थाली में देखा, वहाँ माखन दिखा मेरे ठाकुर जी को। माखन को देखकर ठाकुर जी रोने लगे। उनकी आंखों में प्रेम आश्रुओं का जल बह चला। ये देखकर उद्धव जी बोले, केशव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भोजन करो, भोजन के समय रोते नहीं है, क्या बात है, आज आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी केशव कुछ नहीं बोले, रोते रहे और थाली एक तरफ रख दी। बोले, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों केशव, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं बना? केशव बोले, नहीं मित्र, भोजन तो बहुत अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट बना, भोजन में कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या बात है केशव, आप आज क्यों रो रहे हो? आप पहले तो कभी नहीं रोते हो, क्या हो गया ऐसा? केशव बोले, उद्धव, ये जो आज मेरी थाली में माखन परोसा है ना, इस माखन को देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई, अपनी माँ यशोदा की याद आ गई। मेरी माँ यशोदा बहुत लाड़ चाव से मुझे माखन खिलाई थी। आज इस माखन को देखकर मुझे मेरी माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है। मुझे अपना वृंदावन याद आ रहा है। उद्धव मन ही मन सोचने लगे, ऐसा क्या है वृंदावन में जो आज कन्हैया इतना रोए जा रहे हैं, क्या याद आ गया इनको? ऐसा पूछने लगे केशव। नहीं, कुछ और बात हो तो बताओ। बोले, नहीं और कुछ बात नहीं। उद्धव जी ने सोचा, चलकर देखना चाहिए वृंदावन धाम में क्या है ऐसा। तो अपने मित्र से बोले, मैं भी एक बार वृंदावन जा आता हूँ। केशव बोले, जाओ। चले हैं प्रभु से आज्ञा लेकर वृंदावन की ओर। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे और सोचते थे मेरे ज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं है, मेरे ज्ञान के आगे किसी का कोई ज्ञान नहीं है। चले हैं वृंदावन की ओर उद्धव जी। प्रभु ने उनको चिट्ठी लिख के दी, ये मेरी गोपियों को चिट्ठी दे देना, मेरी सखियों को मेरी चिट्ठी दे देना। मेरी चिट्ठी पढ़ते ही वो सब समझ जाएंगी मेरे लिए, मेरे बारे में सोचकर रोती रहती हैं, वो मुझे याद करती रहती हैं, दुखी रहती हैं, व्याकुल रहती हैं मेरे लिए। ये मेरी चिट्ठी आप गोपियों को देना, आपको गोपियाँ मिलेंगी वहाँ पे यमुना के तट पर। उद्धव जी चले चिट्ठी लेकर, यमुना जी के तट पर पहुँचे। वहाँ देखा गोपियाँ व्याकुल हैं, एक दूसरे से पूछ रही है, कृष्ण की कोई खबर आई है, कृष्ण की कुछ खबर आई है? जाके उन्होंने पाती दे दी, चिट्ठी दे दी गोपियों को। गोपियों ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, मैं ठाकुर जी से मिल के आया हूँ, गोविंद मेरे सखा हैं, हम साथ रहते हैं। अच्छा, दे ली उन्होंने पाती। उन्होंने चिट्ठी को नहीं पढ़ा, चुनने लगी, उस चिट्ठी को प्यार करने लगी। ये हमारे गोविंद की पत्रिका आई है आज। रोने लगी गोपियाँ,
फाड़ दिए उन्होंने, एक एक टुकड़े कर दिए सब सखियां, कोई इधर से छीन लिया, कोई उधर से छीन लिया। अब उद्धव जी देखते रह गए ये क्या हो गया इनको, तो चिट्ठी को ऐसे पढ़ा भी नहीं और फाड़ भी दिया है। और केशव कह रहे थे गोपी में चिट्ठी मेरी गोपियों को दे देना, वो उन्हें मेरा पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। तो उन्होंने कहा उद्धव जी ने चिट्ठी पढ़ तो लो गोपियों एक बार। तो बोली ना केशव, ना उद्धव, हमने तो अपने कृष्ण को ही पढ़ रखे, चिट्ठी पढ़ के क्या करेंगे हम। देखकर उद्धव जी रोने लगे, इतना प्रेम, उनकी चिट्ठी भी नहीं पढ़ी और कह रही हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है। आगे चले माँ यशोदा के घर। आगे माँ यशोदा के घर में देखते दुखी हो देखे मिले, उन्हें बताया मैं केशव का मित्र हूँ, मिलने आया हूँ आपसे। माता ने हाल चाल पूछा अपने केशव का, उसको आदर मान किया, उसका मेहमान आया था घर में। तो वापस आ गए। 6 महीने बाद उद्धव जी अपने मित्र सखा के पास फिर से आ गए। केशव से बोले मिल आए हो, वृंदावन जा आए हो, गोपियों से मिल के आए हो। केशव बोला मैं, उद्धव जी बोले मैं सब कुछ देख आया हूँ केशव, ऐसी क्या बात है जो गोपियाँ इतनी पागल हैं तुम्हारे लिए, प्रेम में इतनी व्याकुल बैठी हैं आपके लिए। केशव बोले उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हर पल होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, जमने महारानी की जय, पावन पवित्र वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए